नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ वॉर छेड़ दिया है, जिसके निशाने पर इस बार है कनाडा। वही कनाडा जिसके साथ ट्रंप प्रशासन का 36 का आंकड़ा छिड़ा हुआ है। ऐसे में कनाडा को सबक सिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर इंपोर्ट टैरिफ का बोझ बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कनाडा पर अतिरिक्त 10% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे कनाडा की मार्क कार्नी सरकार हैरान रह गई। लेकिन ये टैरिफ क्यों बढ़ाया गया, ये और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। दरअसल ये फैसला कनाडा की ओर से रोनाल्ड रीगन के एक विज्ञापन के इस्तेमाल के बाद आया है। ट्रंप ने इस विज्ञापन को भ्रामक बताया है। इस विज्ञापन में टैरिफ को हानिकारक बताया गया था, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस विज्ञापन को भ्रामक और धोखाधड़ी करार देते हुए कहा कि कनाडा ने तथ्यों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया है। चलिए पहले आपको यह बताते हैं कि रोनाल्ड रीगन आखिर है कौन, जिनके कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर के ये पूरा विवाद इस समय उठ खड़ा हुआ है। दरअसल रोनाल्ड विल्सन रीगन एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और अभिनेता थे, जिन्होंने 1981 से 1989 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 40वें राष्ट्रपति के तौर पर अपना पदभार संभाला था। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य होने के नाते वे अमेरिकी रूढ़िवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि को रीगन युग के रूप में आज भी याद किया जाता है। रीगन के नाम से पेश किए गए कथित झूठे विज्ञापन पर ट्रंप का पारा इस कदर हाई हो गया कि उन्होंने ये आरोप लगा डाला कि कनाडा ने रीगन के भाषण का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसी बात से बौखलाए ट्रंप ने कनाडा को सबक सिखाने के लिए उस पर 10% टैरिफ का बोझ बढ़ा दिया। उनका यह ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब 2 दिन पहले ही ट्रंप ने ओटावा के साथ अपनी व्यापार वार्ता को खत्म कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त 10% टैरिफ उसके ऊपर लगाया जाएगा जो वे अभी भुगतान कर रहे हैं। यह विज्ञापन कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार की ओर से जारी किया गया था और इसे मेजर लीग बेसबॉल की वर्ल्ड सीरीज के दौरान दिखाया भी गया था। विज्ञापन में रोनाल्ड रीगन की आवाज का इस्तेमाल किया गया था, जो टैरिफ को व्यापार युद्ध और आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ावा देने वाला बताते हैं। ट्रंप ने इस विज्ञापन को गंभीर गलत बयानी और शत्रुतापूर्ण कृत्य कहा है और कनाडा को सबक सिखाने के मकसद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर टैरिफ ठोक दिया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अपना एक ऐसा हथियार बना लिया है जिससे वे दुनिया भर के देशों को अपने दबाव में लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टैरिफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अपनी मजबूत इकोनॉमी की मद में चूर होकर वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विनाश करने पर भी तुले हुए हैं। भारत, चीन, कनाडा समेत कई देशों के साथ वे अमेरिकी संबंधों को इसी तरीके से हाशिए पर ले आए हैं। भारत के खिलाफ तो उन्होंने 50% टैरिफ इसलिए लगा दिया था क्योंकि भारत रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखे हुए है और उससे तेल भी खरीद रहा है। जहां तक बात कनाडा की है, इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने कनाडा के निर्यात पर 25% टैरिफ और ऊर्जा उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके जवाब में कनाडा ने $30 अरब के अमेरिकी आयात पर जवाबी टैरिफ लगा दिया था, जिसमें संतरे का रस, शराब, बियर, कॉफी, उपकरण, कपड़े और अन्य सामान भी शामिल थे। स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ के बाद कनाडा ने अमेरिकी स्टील, एल्यूमिनियम औजारों, कंप्यूटर सर्वरों और डिस्प्ले मॉनिटर, खेल के सामान और कच्चे लोहे के उत्पादों पर भी 25% जो है टैरिफ लगा दिया था। अब जो जवाबी कार्रवाई थी टैरिफ के विरुद्ध कनाडा की, उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से समझ लीजिए कि इस कदर भड़क गए, इस कदर नाराज हो गए कि उनकी नाराजगी का सबब जो है इस तरीके से बहाने से निकल रहा है। रोनाल्ड रीगन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके एक बयान को कोट करते हुए कनाडा ने अपने ही देश में इसको इस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की कि टैरिफ जो है एक तरीके का युद्ध होता है और बेशक इसमें हथियारों का इस्तेमाल ना किया जाता हो, लेकिन ये एक तरह का युद्ध होता है। बस इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से चिढ़ गए कि उन्होंने ये कह डाला कि रोनाल्ड रीगन का जो बयान था वो दरअसल किसी और बात के कॉन्टेक्स्ट में या किसी और बात के संदर्भ में था, जिसको तोड़ मरोड़ करके एक विज्ञापन की शक्ल दी गई और फिर उसको गलत तरीके से जो है दिखाया जा रहा है, उसको प्रचारित किया जा रहा है कनाडा की ओर से।
इसी बात से भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर 10% अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया है। अब इसको क्या आप इंटॉलरेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी बात से नाराज हैं, अगर आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो यहां पर आपके पास अपनी बात रखने का या फिर उसका विरोध करने का या उसे गलत साबित करने का आपके पास और भी तरीका होता है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बात बात पर टैरिफ लगा दिया कर रहे हैं किसी भी देश के ऊपर, ये कहीं ना कहीं उनकी एक कमजोर जो है एक पॉलिटिकल विजन को भी दर्शाता है, क्योंकि एक परिपक्व राजनीतिज्ञ वो व्यक्ति होता है जो दूरदर्शी होता है, जो भविष्य के संबंधों के लिहाज से भी काम करता है, जो भविष्य की रणनीतियों के हिसाब से भी काम करता है, जो पारस्परिक संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से आप किस देश से कैसे लाभ उठा सकते हैं भविष्य में, इन तमाम पहलुओं पर भी विचार करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ को एक तरीके से जो है कह लीजिए कि आप प्रेशर में लेने वाले एक औजार के तरीके से, एक उपकरण के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी सवालों के घेरे में है। दुनिया भर में इनकी आलोचनाएं की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है टैरिफ एक ऐसे उपकरण, एक ऐसे हथियार के तौर पर मिल गया है जिसका इस्तेमाल वो कभी भी किसी के भी ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, इसकी प्रतिक्रियाएं, इसका रिएक्शन दुनिया भर के उन तमाम देशों पर अब दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर टैरिफ का बोझ बढ़ाया गया है। ये देश अपने सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था को तलाशने लगे हैं। अमेरिका के सामने क्या विकल्प, अमेरिका के लिहाज से और दूसरा क्या विकल्प हो सकता है, उस नजरिए से भी विचार कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दशकों में या कह लीजिए आने वाले कुछ सालों में ही इसका एक बैड इंपैक्ट जो है अमेरिका महसूस करना शायद शुरू भी कर दे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप शायद इन परिस्थितियों को भांप नहीं पा रहे या फिर भांप कर भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।